नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति में जो एक नया उबाल आया है उस पर बात कर रहे हैं। वजह है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR कहते हैं। विधानसभा से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। हाँ, और मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बात करीब 52 लाख वोटरों के नाम कटने की आशंका से जुड़ी है। 52 लाख? जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें बताया जा रहा है कि करीब 18.67 लाख मृतक हैं। 26 लाख से ज्यादा वो लोग जो अपने पते पर नहीं मिले। हाँ, मतलब विस्थापित कह सकते हैं। हाँ, शिफ्टेड। और कोई 7.5 लाख डुप्लीकेट वोटर। जी, कुछ फॉर्म्स का भी चक्कर है। जी। मामला इतना बड़ा कि राहुल गांधी ने तो इसे चुनाव चोरी की कोशिश तक कह दिया। तो चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, ये जो SIR प्रक्रिया है, मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण, ये चुनाव आयोग समय समय पर करता है। अच्छा। इसका मकसद यही होता है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी रहे, अपडेटेड रहे, जो योग्य वोटर है वही रहे। लेकिन बिहार में इस बार इसकी टाइमिंग को लेकर और जिस पैमाने पर ये हो रहा है उसको लेकर सवाल उठ गए, खासकर जब चुनाव नजदीक दिख रहे हों। बिल्कुल, और यही बात बिहार विधानसभा में गूंजी। तेजस्वी यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठाए। उनका मुख्य तर्क था कि भाई ऐन चुनाव से पहले ये सब क्यों, और जो लाखों बिहारी बाहर काम करते हैं क्या उनके वोट काट दिए जाएंगे विस्थापित कहकर, और ये 11 तरह के दस्तावेज की शर्त क्यों, लोगों को दिक्कत हो रही है। सही बात है, ये प्रवासियों वाला मुद्दा तो बिहार के लिए बहुत अहम है। हाँ, और एक बात और गरमाई, तेजस्वी यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री लोग विदेशी वोटरों की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार के। हाँ, मैंने भी सुना है। जबकि चुनाव आयोग के हलफनामे में ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्या पिछली बार इन्हीं विदेशी वोटों से सरकार बनी थी। देखिए, इन आरोपों में कई परतें हैं। पहली तो, जैसा आपने कहा, टाइमिंग का सवाल। चुनाव से ठीक पहले शक तो होता ही है, चाहे प्रक्रिया रूटीन क्यों न हो। दूसरा, ये आंकड़े 52 लाख, क्या ये वाकई सिर्फ लिस्ट की सफाई है, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, या इसमें मतलब असली वोटरों के नाम कटने का भी खतरा है? खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां पलायन इतना बड़ा मुद्दा है, किसी को विस्थापित कहकर लिस्ट से हटाना काफी पेचीदा हो सकता है। बिल्कुल। और रही बात विदेशी वोटर की, तो ये अक्सर एक क्या कहेंगे, राजनीतिक रंग ले लेता है। बिना ठोस सबूत के ऐसे आरोप लगाना वो माहौल को खराब करता है। तो ये पहचान कैसे होती है, मतलब कौन विस्थापित है, कौन डुप्लीकेट? आमतौर पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अगर कोई व्यक्ति दिए पते पर नहीं मिलता तो नियम के अनुसार कुछ प्रक्रिया होती है, जिसके बाद उन्हें शिफ्टेड मार्क किया जा सकता है। अच्छा। डुप्लीकेट नामों की पहचान सॉफ्टवेयर से भी होती है और मैनुअल जांच से भी। प्रक्रिया तो है, पर जमीनी स्तर पर चूक या पक्षपात की गुंजाइश तो रहती है। उधर रिपोर्ट बताती है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, वो पुरानी बातें करने लगे। हाँ, ये भी एक पैटर्न है। और फिर RJD के एक विधायक की कोई टिप्पणी थी जिस पर काफी हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने उसे डिफेंड भी किया कि सदन जनता का है, मतलब बहस प्रक्रिया से हटके पर्सनल और सियासी हो गए। बिल्कुल, और अक्सर ऐसा ही होता है। जब इतने संवेदनशील मुद्दे उठते हैं तो पारदर्शिता और सही संवाद बहुत जरूरी है। अगर सवालों के जवाब गोलमोल होंगे तो फिर राजनीतिक टकराव तो बढ़ेगा ही। और इसी माहौल में फिर राहुल गांधी का बयान आया। हाँ, वो कर्नाटक वाला। हाँ, कि जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में भयंकर चोरी पकड़ी थी, वैसा ही कुछ बिहार में करने की कोशिश हो रही है। सबूत देने की बात भी कही है उन्होंने। देखिए, ये आरोप बहुत बहुत गंभीर है। ये सीधे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। हालांकि जैसा रिपोर्ट में भी है, कर्नाटक वाले मामले के वो सबूत अभी तक सामने लाए नहीं गए हैं, तो देखना होगा कि वो कितने पुख्ता हैं। लेकिन ये स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या वोटर वेरिफिकेशन जैसी जरूरी प्रक्रिया अब राजनीतिक नफे नुकसान का हथियार बन रही है? आरोप चाहे कोई भी लगाए, इससे सिस्टम पर भरोसा वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। दूसरी तरफ सरकार का भी अपना पक्ष है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष तरीके से डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहा है। जो जायज वोटर हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं, और उन्होंने उल्टा विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ये पलटवार भी हुआ है। तो कुल मिला के तस्वीर यह है कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। आंकड़ों की सच्चाई क्या है, प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, प्रवासी वोटरों का क्या होगा, और इस सब के पीछे राजनीतिक मंशा क्या है, ये सारे सवाल अभी हवा में हैं। हाँ,
और विधानसभा से लेकर दिल्ली तक हर जगह बहस तेज है। रिपोर्ट के हिसाब से शायद 1 अगस्त तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी, तब शायद कुछ और तस्वीर साफ हो। देखिए, लोकतंत्र के लिए एक साफ सुथरी सटीक मतदाता सूची बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। सही बात है। इसे अपडेट रखना ही चाहिए, लेकिन ये काम कैसे हो कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम ना कट जाए और पूरी प्रक्रिया पर सबका भरोसा बना रहे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पूरे मामले से एक सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है, हम इन प्रक्रियाओं को और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा भरोसेमंद कैसे बना सकते हैं ताकि चुनाव जैसे महापर्व पर ऐसे संदेह हावी न हो। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। खैर, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।